एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बनने के पीछे आर्थर स्टैनली एडिंगटन नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान था। उनके खोज के बिना आइंस्टाइन का थ्योरी प्रमाणित नहीं होता। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी घटना को एक छोटी सी कहानी के रूप में बताऊंगा। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना विश्व प्रसिद्ध जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, जिसने फिजिक्स में एक नई दुनिया खोल दी और उसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट बदल गया और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थात लॉज ऑफ ग्रेविटी अप्रचलित हो गया। लेकिन शुरू में बहुत सारे लोग आइंस्टाइन के इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना चाहते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। इससे पहले सर आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटी के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स एक आकर्षक बल है जो दो वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर करता है, और दूसरी ओर आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम में कर्वेचर के अलावा और कुछ नहीं। इसको आसानी से समझने के लिए पहले आप अंतरिक्ष को एक रबर से बना हुआ चादर की तरह सोचिए, और इस मामले में आप विभिन्न ग्रहों और सितारों को मार्बल और क्रिकेट बॉल के रूप में सोच सकते हैं। अब ग्रहों और सितारों जैसे मार्बल और क्रिकेट बॉल अपने खुद की वजन की वजह से उस रबर की शीट में कुछ हद तक अंदर घुस जाएंगे और इसीलिए दूर से देखने पर उस जगह को एक गड्ढे जैसा दिखेगा। तो इसके बाद आइंस्टाइन ने गणना के माध्यम से बताया कि जब सौरमंडल के बाहर किसी सितारे का प्रकाश सूरज के पास होकर पृथ्वी पर आता है तो वह सूरज के चारों ओर स्पेस टाइम की शीट में बने गड्ढे के कारण अपने स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट से भटक कर मुड़ जाएगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी गणना किए थे कि वो रोशनी कितना मोड़ लेगा, और इसी बात पर सबका अविश्वास बढ़ता जा रहा था। इसी बीच आइंस्टाइन के सिद्धांत सही था या नहीं ये परखने के लिए आगे आए इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर स्टैनली एडिंगटन। उन्होंने 1919 के पूर्ण सूर्य ग्रहण को कैमरे में कैद करने का फैसला किया और पश्चिम अफ्रीका में प्रिंसिप द्वीप के लिए रवाना हो गए। लेकिन सूर्य ग्रहण से ऐसी कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकता था जो आइंस्टाइन के शोध को सच साबित कर दे? चलिए इसको भी जान लेते हैं। यदि आप एक साल के लिए रात के आकाश की तस्वीर ले सकते हैं तो पृथ्वी जिस कक्षा में सूरज को परिक्रमा करती है उसके चारों तरफ के सितारे के छवि आपके कैमरा कैप्चर कर लेगा। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है और ठीक इसी समय आपके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल जाता है। आप उन सितारों को भी दोपहर के समय देख सकते हैं जिसे आप रात के अंधेरे के अलावा देख ही नहीं सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप रात में सितारों की तस्वीरें लिए थे तो उन सितारों का प्रकाश सीधे आपके कैमरे के लेंस में आकर पहुंचा था, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ली गई तस्वीरों में कुछ सितारों जो बिल्कुल सूरज के पीछे मौजूद है उनके प्रकाश आपके कैमरे के लेंस में आकर पहुंचने से पहले सूरज के पास होकर गुजरेगा। परिणाम स्वरूप उन सभी तारों का प्रकाश एक सीधी रेखा में आने के बजाय थोड़ा सा मुड़कर आपके कैमरे के लेंस में पहुंचेगा और इसीलिए उन तारों की रिलेटिव पोजीशन बदल जाएगी। और ठीक यही बात वैज्ञानिक एडिंगटन परखना चाहते थे। विज्ञानी एडिंगटन द्वारा प्रिंसिप द्वीप पर सूर्य ग्रहण के दौरान ली गई छवियों और रात के समय की छवियों को सुपर इम्पोज करके उन्होंने देखा कि जिन स्टार का पोजीशन पृथ्वी और सूरज के स्ट्रेट लाइन से काफी दूर है उनका पोजीशन सूर्य ग्रहण के समय और रात में एक है, लेकिन जो स्टार सूरज के एकदम पीछे मौजूद है उनका पोजीशन सूर्य ग्रहण और रात में अलग है। और इस रोमांचक तथ्य को आर्थर एडिंगटन ने भरा सभागार में अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने पेश किया और एल्बर्ट आइंस्टाइन को सही साबित कर दिया। जिस समय ये घटना घटी उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन एक अंग्रेज होने के बावजूद एक ईमानदार वैज्ञानिक के रूप में आर्थर स्टैनली एडिंगटन ने दुश्मन देश के वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को दुनिया के सामने सही साबित करने में एक बार भी संकोच नहीं किया। हालांकि इन सब के बावजूद इस रिसर्च में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की गणना। उनके गणना के अनुसार उस दूर से रवाना हुए तारे के प्रकाश जितना मुड़ना चाहिए था ठीक उतना ही मुड़ा था, और इसीलिए ये आविष्कार के 100 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के इंटेलिजेंस को खुलेआम तारीफ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।